गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्रीमती राम कुमारी महिला पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बेटा आज अपन बीएससी पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर कैलकुलस में डिफरेंशियल इक्वेशन अपन जैसे पढ़ रहे हैं, उसका नेक्स्ट टॉपिक है उन अवकलन समीकरणों का हल जिसमें समीकरण समघात समीकरण के रूप में बदली जा सकती है, या फिर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन विच हैज रिड्यूस्ड टू होमोजेनियस इक्वेशन। अब बात आती है कि भाई किस टाइप की प्रॉब्लम्स अपन इसमें डिस्कस करेंगे। बेटा अपने सिलेबस में दो प्रकार के समीकरण हैं। सर जो केस फर्स्ट है पहले मैं वो ले लेता हूं। अगर कोई भी अवकलन समीकरण, केस फर्स्ट, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है, भाई dy by dx इक्वल टू ax प्लस by प्लस c अपॉन कैपिटल AX प्लस कैपिटल by और प्लस कैपिटल C है। ये इसको स्मॉल c बोल दो या फिर c और c डैश अपन ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है, इसमें अपन सबसे पहले ये देखेंगे कि a अपॉन कैपिटल A अपॉन कैपिटल A इज नॉट इक्वल टू b अपॉन कैपिटल B है या नहीं है। ये है केस फर्स्ट। और केस सेकंड जो है, केस सेकंड ये क्या है, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल टू ax प्लस by प्लस c अपॉन कैपिटल Ax प्लस कैपिटल by और प्लस c डैश फॉर्म में है, लेकिन यहाँ a अपॉन कैपिटल A इक्वल टू b अपॉन कैपिटल B इक्वल टू है m। तो ये है आपका सेकंड टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब जो फर्स्ट केस है ये मैं डिस्कस कर लेता हूं। केस फर्स्ट देखिए, एग्जांपल ले रहे हैं अपन। इस केस फर्स्ट का जो क्वेश्चन है वो मैं सोल्व करके बता रहा हूं आप लोगों को। ये है का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया आपको, x माइनस y dy इक्वल टू x प्लस y प्लस 1 इंटू dx, x प्लस y प्लस 1 इंटू dx। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको सोल्व करनी है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, उसको सोल्विंग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सोल्विंग फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, अपन सबसे पहले dy by dx की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ dy by dx की वैल्यू क्या होगी, dy by dx आपके पास आ गया x प्लस y प्लस 1 अपॉन x माइनस y। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट ले रहा हूँ, ठीक है ना। अब अपन अगर इसको कंपेयर करें इससे, तो स्मॉल a की वैल्यू 1 है, स्मॉल b की वैल्यू 1 है और स्मॉल c क्या है, 1 है। कैपिटल A 1, कैपिटल B माइनस 1 और C डैश की जो वैल्यू होगी, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, प्लस 0। C डैश की वैल्यू इसमें 0 है। अब अगर अपन किससे कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय dy by dx इक्वल टू ax प्लस by प्लस c अपॉन कैपिटल Ax प्लस कैपिटल By और प्लस का C डैश। बट अपने पास A अपॉन कैपिटल A की वैल्यू मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ। A अपॉन कैपिटल A की वैल्यू क्या होगी, 1। कैपिटल A की वैल्यू 1 होगी तो ये 1 आ जाएगा। नेक्स्ट थिंग, अगर अपन B अपॉन कैपिटल B की वैल्यू यहाँ निकालें, स्मॉल b की वैल्यू 1 है और कैपिटल B की वैल्यू -1 है, तो ये आ गया आपका -1। तो यहाँ से क्या डिसीजन आया या फिर क्या रिजल्ट आया, small a upon capital A is not equal to small b upon capital B. This implies that a upon capital A is not equal to b upon capital B, ठीक है। तो इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इनको सोल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस s लेते हैं और स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k रिप्लेस करेंगे अपन। इसमें क्या बोल रहा हूं मैं, स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस h और स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k। अब अगर मैं यहां से dy by dx की वैल्यू निकालना चाहूं, तो बेटा ये दोनों तो वेरिएबल्स हैं x और y, तो कैपिटल X और कैपिटल Y भी वेरिएबल्स होंगे। अब बात आती है h और k की, ये दोनों को क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं। तो dy अपॉन या फिर d स्मॉल y अपॉन d स्मॉल x की जो वैल्यू होगी, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, dx इक्वल टू कैपिटल dx आ जाएगा और dy इक्वल टू कैपिटल dy आ जाएगा। इट मींस अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ कि dy अपॉन
डी एक्स, स्मॉल की बात कर रहा हूं मैं, ये इक्वल टू क्या होगा डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स। इसके अकॉर्डिंग इट मींस अपन दो तीन चीजें इसमें रखेंगे जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल x प्लस h, स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k एंड dy by dx विल बी रिप्लेस्ड बाय d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल x। इतना करते हैं। इसके बाद देखिए सेकंड केस अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ये आ जाएगा आपके पास d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल x इक्वल टू क्या बताया मैंने अभी, स्मॉल x की जगह क्या रखेंगे अपन कैपिटल X प्लस h, तो कैपिटल X प्लस h ये आगे आपकी स्मॉल x की वैल्यू, स्मॉल y होगा कैपिटल Y प्लस k और प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय कैपिटल X प्लस h माइनस कैपिटल Y प्लस k। ठीक है, अब एक बार इसमें मैं जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उनको अलग कर देता हूं। यह आ जाएगा आपका कैपिटल X प्लस Y, कैपिटल Y है कैपिटल X प्लस कैपिटल Y प्लस H प्लस K प्लस 1, ये अलग क्वांटिटी है। दिस विल बी डिवाइडेड बाय X माइनस Y प्लस H माइनस K। ठीक है, ये मैं ले रहा हूं इक्वेशन सेकंड। अब अपन H और K का सिलेक्शन इस तरीके से करेंगे इसमें कि ये जो ऊपर कांस्टेंट क्वांटिटी है और नीचे जो कांस्टेंट क्वांटिटी है ये दोनों जीरो हो जाए। ठीक है भाई, H और K का सिलेक्शन इस तरीके से करेंगे कि जो कांस्टेंट क्वांटिटी है अंश और हर में ये दोनों जीरो हो जाए। तो मैं क्या बोल रहा हूं, टेकिंग H plus K plus 1 equal to 0 and H minus K is also equal to 0। अब यहां से जो सेकंड केस है H equal to क्या आ जाएगा, तो H equal to K, इट मींस इस कंडीशन से अगर H equal to K है तो H और K दोनों की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी माइनस हाफ। ठीक है, H और K बोथ आर इक्वल टू माइनस हाफ। अब इक्वेशन सेकंड जो है आपकी ये किस फॉर्म में आ जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड यह एक बेटा d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल X इक्वल टू, भाई ये जीरो हो गया आपका, तो कैपिटल X प्लस Y डिवाइडेड बाय कैपिटल X माइनस Y, ये हो गया। अब ये जो अवकलन समीकरण है या फिर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये समघात अवकलन या होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। रीजन क्या है, क्योंकि अंश में जो चर राशि है आपकी उसकी घात 1 है और हर में भी जो चर राशि है उसकी सिंगल पावर है। तो अगर अपन ये कहें कि कितनी पावर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये 0 पावर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि 1 पावर की वैल्यू में या 1 पावर का जो वेरिएबल है उसमें सिंगल पावर के वेरिएबल से अगर अपन डिवाइड करेंगे तो पावर कैंसिल होकर 0 हो जाएगी ना। अब जैसे अपन लास्ट एक्सरसाइज में डिस्कस किया या फिर लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया है क्या, हाउ टू सोल्व होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर समघात अवकलन समीकरणों को अपन कैसे हल करते हैं, वो चीज इसमें अपन अब रिपीट करेंगे। क्या तरीका था वहां भाई, इसको मैं ले रहा हूं इक्वेशन थर्ड। ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी पड़ेंगे लेकिन इसमें जो लास्ट के जो अपने मेथड्स हैं वो रिपीट होंगे। क्या करते थे अपन, पुटिंग वहां y इक्वल टू vx रखते थे ना, तो मैं यहां क्या करूंगा, कैपिटल Y इक्वल टू कैपिटल vx इसमें रिप्लेस करेंगे। और अगर कैपिटल Y इक्वल टू कैपिटल vx होगा देन dy अपॉन d कैपिटल x इक्वल टू आ जाएगा v प्लस x इनटू dv अपॉन dx। ठीक है, देन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या आ जाएगा बताओ, ये होगा dy बाय dx इक्वल्स टू, इसमें रखो dy बाय dx को अपन रिप्लेस कर रहे हैं तो रिप्लेसिंग वैल्यू ले लेते हैं यहां v प्लस कैपिटल x dv अपॉन d कैपिटल x इक्वल टू x प्लस y इक्वल टू dx रखेंगे dx डिवाइडेड बाय x माइनस vx। अब अंश और हर दोनों में से अपन कैपिटल X कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं तो ये आएगा आपका v प्लस कैपिटल X dv अपॉन dx इक्वल टू x कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v
और ये जो b है मैं इसको इधर ट्रांसफर कर देता हूं और एलसीएम लेकर अपन इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, देखिए ये आएगा आपका b प्लस कैपिटल X db अपॉन b कैपिटल X इक्वल टू 1 प्लस b। अब इधर आके माइनस b होगा तो माइनस b को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस b माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस b। ठीक है ना, ये b यहां से अपन ने राइट साइड में ले लिया। अब ये b से b कैंसिल, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये इस फॉर्म में आ गई। किस फॉर्म में आ गई कि सर अपन इसमें वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं या फिर चर राशियों को अलग अलग किया जा सकता है। तो अपन dv के साथ जो v का फंक्शन है वो ले लेंगे और dx के साथ x या फिर x का जो फंक्शन है वो लेके इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो क्या है इक्वेशन, ये हो जाएगी आपकी 1 माइनस b अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर इनटू dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, क्या dx अपॉन x। अब 1 प्लस b स्क्वायर को अपन अलग अलग डिवाइड में ले लेते हैं। यहाँ ये होगा भाई 1 के अपॉन में इसको लिखोगे इनटू dv, तो dv अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ b अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर इनटू dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ b कैपिटल X अपॉन कैपिटल X। अब इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर x के रिस्पेक्ट अपन करें 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का वही चीज यहाँ अप्लाई होगी। v का फंक्शन है और v के रिस्पेक्ट आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो 1 अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स v। अब बात आती है इसकी, ये जो सेकंड स्टेप है इसका इंटीग्रेशन अपन डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि u अपॉन v की फॉर्म में है। तो मैं क्या करूंगा भाई, आपको पता है 1 प्लस b स्क्वायर इक्वल टू, अगर अपन t रखें तो 1 प्लस b स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, 2b होगा ना, और 20 में आ रहा है तो वो अपन राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे और इसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है। इसको मैं सोल्व कर रहा हूं एक बार, यह आएगा आपका tan इनवर्स b माइनस इंटीग्रेशन ऑफ b अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर इनटू dv इक्वल टू ये आ जाएगा आपका log x, क्या log x और प्लस c लिख दो या log c, बात एक ही है, दोनों तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। और इसमें क्या कर रहा हूं मैं, 1 प्लस b स्क्वायर इक्वल टू t, 1 प्लस b स्क्वायर इक्वल टू t लेंगे तो ये क्या आएगा 2b dv इक्वल टू dt, या फिर ये हो जाएगा आपका b dv इक्वल टू हाफ dt। ये यहां रखो और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा tan इनवर्स b माइनस हाफ ऑफ इंटीग्रेशन dt अपॉन t इक्वल्स टू log x प्लस log c। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t tan इनवर्स b माइनस हाफ log t, और मैं t की वैल्यू यहां से रिप्लेस कर रहा हूं log 1 प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू log x प्लस log c को अपन लिख सकते हैं log xc या cx। एलसीएम लेना चाहो इसका एलसीएम ले सकते हो, 2 एलसीएम होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें लास्ट में जो अपनी वैल्यू थी v इक्वल टू क्या लिया था अपन ने, v इक्वल टू क्या लिया था, देखो y इक्वल टू vx लिया था ना, ये रहा ना y इक्वल टू vx, तो v की वैल्यू क्या होगी कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X, ये मैं रिप्लेस कर रहा हूं tan इनवर्स कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X माइनस हाफ log 1 प्लस कैपिटल Y स्क्वायर अपॉन कैपिटल X स्क्वायर इक्वल टू log x इनटू c। अब अपना क्वेश्चन जो कि कैपिटल X और कैपिटल Y में नहीं था, स्मॉल x और स्मॉल y में था, तो अपन क्या करेंगे वापस यहां से कैपिटल X और कैपिटल Y को रिप्लेस करेंगे स्मॉल x और स्मॉल y के फॉर्म से। तो अगर मैं ये कहूं कि कैपिटल X की वैल्यू क्या होगी, तो कैपिटल X इक्वल टू होगा आपका x माइनस h, और h की वैल्यू है माइनस हाफ, तो कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x प्लस हाफ रख सकते हैं, और कैपिटल Y की वैल्यू भी क्या होगी यहां से स्मॉल y प्लस हाफ, वो वैल्यू अपन इसमें रिप्लेस करेंगे। देन ये आ जाएगा tan इनवर्स स्मॉल y प्लस हाफ डिवाइडेड बाय स्मॉल x प्लस हाफ माइनस हाफ log 1 प्लस y प्लस हाफ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल x प्लस हाफ का स्क्वायर इक्वल टू log x की जगह आ जाएगा आपका x प्लस हाफ इनटू c। ठीक है, इसका एलसीएम लेके सोल्व करना चाहे तो एलसीएम लेके वापस एक स्टेप और किया जा सकता है, tan इनवर्स
2y प्लस 1 अपॉन या देगा आपका 2x प्लस 1 माइनस हाफ लॉग इसका होल स्क्वायर बोल के एलसीएम लेके सोल्व करना चाहो तो एलसीएम लेके सोल्व कर दो, और एज इट इज आप इसको छोड़ना चाहें तो एज इट इज भी छोड़ सकते हो। तो ये आएगा आपका 1 प्लस y प्लस हाफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस हाफ स्क्वायर इक्वल्स टू log x प्लस हाफ इनटू c। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। इसको एक बार अच्छे से देख ले। क्वेश्चन लेंथी जरूर है, लेकिन इसमें चूंकि 3 स्टेप अपने जो पीछे अपन ने पढ़े हैं वाई हैं, जो आप लोगों ने पीछे सीख चुके, आप लोग पीछे डिस्कस कर चुके हो, तो इसी क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी है, कैलकुलेशन करते टाइम थोड़ा ध्यान रखेंगे। नोट करिए एक बार इसको। अब जो इसमें सेकंड टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए आपके एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है आपका dy बाई dx by upon dx equal to 6x minus 4y plus 3 divided by 3x minus 2y plus 1। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट लेता हूं। अब इसको अगर अपन कंपेयर करें, जो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताई थी, देखिए कंपेयरिंग फर्स्ट by dy by dx equal to ax plus by plus c upon कैपिटल ax plus कैपिटल by plus c डैश, या इसको कैपिटल c भी बोल सकते हो आप। इससे अगर अपन इसको कंपेयर करेंगे बेटा, तो a अपॉन कैपिटल a की जो वैल्यू होगी होगा आपका 6 अपॉन 3 मींस 2। नेक्स्ट b अपॉन कैपिटल b जो होगा ये -4 अपॉन -2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा। ठीक है, इट मींस वी कैन से दैट स्मॉल a अपॉन कैपिटल A इक्वल टू स्मॉल b अपॉन कैपिटल B है। तो ये जो सेकंड टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने बताई थी उसका एग्जांपल है। अब इस टाइप के एग्जांपल्स को अपन कैसे सोल्व करते हैं वो मैं ले रहा हूं इसमें। देखिए इसमें सबसे पहले जो m की वैल्यू है, भाई m की वैल्यू क्या है, यहां मैंने क्या कहा था आपको, अगर a अपॉन कैपिटल A इक्वल टू b अपॉन कैपिटल B इक्वल टू m हो, और m की वैल्यू क्या होगी इधर, ये 2 होगी ना। अब यहां से आगे का जो क्वेश्चन है वो अपन कैसे सोल्व करेंगे, देखिए m कॉमन लीजिए इसमें से, ऊपर से m मींस 2 कॉमन लेंगे अपन, dy बाय dx इक्वल टू हो जाएगा आपका, इन दोनों की बात करो पूरे में से कॉमन नहीं आएगा, ये होगा आपका 2 इंटू 3x माइनस 2y प्लस 3 डिवाइडेड बाय ये एज इट इज रहेगा 3x माइनस 2y प्लस 1। ये आ गई अपनी सेकंड कंडीशन इस क्वेश्चन की, या फिर सेकंड स्टेप। अब अपन क्या करेंगे, जो इसमें टर्म कॉमन है, क्या कॉमन है, 3x माइनस 2y कॉमन है, इसको एक नए वेरिएबल की फॉर्म में अपन कन्वर्ट कर देते हैं। दैट 3x माइनस 2y इक्वल्स टू है b। अब 3x माइनस 2y इक्वल टू b है, इसका डिफरेंशिएशन में कर रहा हूं, कितना जाएगा ये 3 माइनस 2 इनटू b बाय dx इक्वल टू ये db अपॉन dx होगा, db अपॉन dx। अब अपने पास वैल्यू क्या है उसके अकॉर्डिंग अपने को इसमें कैलकुलेशन करनी है। देन dy बाय dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर अपन डिस्कस करें तो dy अपॉन dx इक्वल टू होगा आपका dv अपॉन dx माइनस 3 अपॉन 2। ठीक है, ये वैल्यू अपन इसमें यहां रिप्लेस कर रहे हैं। एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड
क्या आएगा, dy बाई dx को रिप्लेस कर देते हैं अपन, ये वो आपका dv अपॉन dx माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल टू ये होगा 2v, यहाँ भी रख रहे हैं ना 2v प्लस 3 डिवाइडेड बाई v प्लस 1। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। भाई जैसे अपन dy बाई dx की वैल्यू निकालते थे वैसे ही इक्वेशन किसमें हुई, v और x की फॉर्म में है। अब v और x की फॉर्म में है तो dv बाई dx की वैल्यू पहले कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद अपन इसको सोल्व कर लेंगे। देन dv अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी, उसे मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, ये 3 है भाई, ये होगा आपका 4v प्लस 6 डिवाइडेड बाय v प्लस 1 और प्लस 3। एक्चुअली में इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, dv अपॉन dx इक्वल टू 3v और 4v 7v प्लस 9 अपॉन v प्लस 1, ये होगा। अब इसमें अपन वेरिएबल सेपरेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, dv के साथ अपन v का फंक्शन ले लेंगे, ये आ जाएगा क्या, देखना v प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7v प्लस 9 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx, इधर dv भी है, dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx, क्योंकि x के टर्म तो इसमें कोई बची नहीं ना। अब अंश और हर या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर कोई क्या है, सेम है, तो मैं इसको या तो इसको इससे डिवाइड कर लो, डिवाइड करना आता है आप लोगों को, 7v प्लस 9 से अपन डिवाइड करना चाहें v प्लस 1 को, तो यहाँ पर अपन 7 ले लेता हूँ, ये आ जाएगा v प्लस 9/7, सेपरेट कर लेते हैं, माइनस 1 माइनस 9/7, ये होगा आपका माइनस 2/7। तो इसको कैसे लिया जा सकता है, इसको लिख सकते हैं अपन इंटीग्रेशन ऑफ 1/7 माइनस 2/7 इंटू 7v प्लस 9 इंटू dv, देखिए इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ vx। अरे एलसीएम लेओगे, देखो वापस रिपीट कर देता हूँ, 1/7 कॉमन, यह आपका 1 माइनस 2/7v प्लस 9 का एलसीएम लिया अपन ने, एलसीएम लिया तो 7v प्लस 9 माइनस 2, तो 9 माइनस 2 7, तो 7 से 7 कॉमन लेंगे तो ये चीज आ जाएगी ना। यह है आपका रिमाइंडर थ्योरम या फिर शेषफल प्रमेय से। ऐसे तो रखते हो आप लोग, भाग भाज्य बराबर भागफल, क्या होता है फॉर्मूला, भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेष, या फिर दैट इक्वल टू डिवीजन दो परसेंट प्लस रिमाइंडर, है ना, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, इससे अपन इसको लिखा है। अब इनका इंटीग्रेशन कर लेते हैं अपन, इंटीग्रेशन करेंगे 1/7 का v के रिस्पेक्ट हो जाएगा v/7, और ये माइनस 2/7 है, इसका अगर करोगे तो ये आ जाएगा log 1/v से 7v प्लस 9, और इसके बाद क्या करते हैं अपन, इसको डिवाइड करेंगे 7v प्लस 9 के डिफरेंशिएशन से। तो डिवाइड करने का मतलब क्या है, इसको अगर डिवाइड करूंगा मैं 7v प्लस 9 का डिफरेंशिएशन मींस 7, तो अपन इसको 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाएगा 49 इक्वल टू x प्लस c। अब क्या करना है आपको, v की जो वैल्यू थी वो इसमें रिप्लेस करनी है। एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लिया 49 एलसीएम होगा तो ये आ जाएगा 7v, और वैल्यू ऑफ v है आपकी 3x माइनस 2y माइनस 2 इंटू log 7v मींस 7 इंटू 3x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू, ये 49 49 नीचे है तो अपन इसको 49x और c को 49 से मल्टीप्लाई करोगे तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, कांस्टेंट होता है 21, और उसको 49 को उधर लियो 21 माइनस 49, या फिर इनको उधर शिफ्ट कर दो, बात एक ही है। ये आएगा 49x माइनस 21 28x प्लस 14y, माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा प्लस 2 log
ये आ जाएगा आपका 7 3 21 माइनस 14y प्लस 9 और c को मैं उधर शिफ्ट कर रहा हूँ इक्वल टू ये आपका c हो जाएगा। चाहो तो इसमें से 14 कॉमन ले सकते हो। 14 इंटू 2x प्लस y प्लस 2 इंटू log 7 कॉमन तो 3x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू c। ये इसका सॉल्यूशन है। तो इसका जो सॉल्यूशन है भाई, अगर a अपॉन कैपिटल A इक्वल टू b अपॉन कैपिटल B इक्वल टू m आता है, ये थोड़ा शॉर्ट पड़ता है। लेंथी प्रोसेस किसका है? इफ a अपॉन कैपिटल A इज नॉट इक्वल टू b अपॉन कैपिटल B हो। आप लोग इसको एक बार नोट कर ले अच्छे से, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में रहते हैं। देखिए क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, dy by dx इक्वल्स टू 2x माइनस y प्लस 1 अपॉन x प्लस 2y माइनस 3। ये आ गया आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्यों? क्योंकि dy by dx की वैल्यू है ये, तो कंपेयर करेंगे अपन डायरेक्ट, क्योंकि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट तो करना ही नहीं है ना। और किससे कंपेयर करेंगे? कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय dy अपॉन dx इक्वल टू ax प्लस by प्लस c अपॉन कैपिटल Ax प्लस कैपिटल by प्लस c डैश। तो a अपॉन कैपिटल A अगर अपन देखें, a अपॉन कैपिटल A, स्मॉल a की वैल्यू 2 अपॉन 1 ये आ जाएगा आपका 2, और b अपॉन कैपिटल B की जो वैल्यू होगी स्मॉल b माइनस 1 अपॉन 2, दोनों नॉट इक्वल है। सो वी कैन से दैट a अपॉन कैपिटल A इज नॉट इक्वल टू b अपॉन कैपिटल B। और अगर ऐसा होता है तो अपन ने सेकंड लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था भाई, स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस h और स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k इसमें रखेंगे। स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस h एंड स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे अपन ने डिस्कस कर लिया पीछे भी भाई dy by dx की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि x के टर्म में है, dx इक्वल टू कैपिटल ds होगा और dy इक्वल टू यहाँ कैपिटल dy होगा। तो आप लोग क्या बोल सकते हो, d स्मॉल y अपॉन d स्मॉल x इक्वल टू d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल x होगा। तो dy by dx को मैं d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल x से रिप्लेस कर देता हूँ। d कैपिटल x इक्वल टू 2 into x रिप्लेस बाय कैपिटल x प्लस h माइनस स्मॉल y रिप्लेस्ड बाय कैपिटल Y प्लस k, ये प्लस 1 एज इट इज है, और ये आ जाएगा आपका स्मॉल x प्लस h प्लस 2 इंटू कैपिटल Y प्लस k और माइनस 3। कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। ये आएगा dy बाय dx इक्वल टू 2x माइनस y, 2x माइनस y, और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको अलग ले लेते हैं, 2h माइनस k प्लस 2h माइनस k प्लस 1 अपॉन कैपिटल X प्लस 2y प्लस h प्लस 2k माइनस 3। और जैसा अपन ने लास्ट क्वेश्चन में किया था, h और k को अपन इस तरीके से सिलेक्शन करेंगे कि इन दोनों की जो कांस्टेंट टर्म्स है वो जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर अपन इनको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, भाई अगर ये और ये नहीं हो तो ये समघात अवकलन समीकरण हो जाएगी कि नहीं। यहाँ से आगे का पोर्शन नहीं हो, ये इतना आगे वाला पोर्शन नहीं हो, तो 2x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y ये जीरो घात की समघात अवकलन समीकरण होगी कि नहीं। तो अपन क्या कर रहे हैं, इसमें मान लेते हैं कि भाई 2h माइनस k प्लस 1 इक्वल टू 0 है, और h प्लस 2k माइनस 3 इक्वल टू भी 0 है।
इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट ले लेता हूँ, इसको इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर अपन सोल्व करें, एच और के की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। बाई 2 तो इसको ये होगा आपका 2h प्लस 4k माइनस 6 इक्वल टू 0। ये आ जाएगी इक्वेशन थर्ड। ठीक है, h के कोफिशिएंट कॉमन है, साइन दोनों के सेम है, तो इक्वेशन थर्ड को अपन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सेकंड से। ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन अपोजिट हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाते हैं। 2h से 2h कैंसिल, ये माइनस का 4k और माइनस k आपका आ जाएगा माइनस का 4 और 1 माइनस 5k, क्या ये प्लस का 6 और प्लस का 1 प्लस 7 इक्वल टू 0। k की जो वैल्यू है वो आएगी 7/5। देख लीजिए वापस, वेपर ने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2h 4k माइनस 6 इक्वल टू 0, इसमें से इसको माइनस किया है, 2h से 2h कैंसिल, माइनस k और माइनस 4k माइनस 5k और 1 और प्लस 6 7 हो गया। k की वैल्यू क्या आ गई आपकी 7 है अपॉन 5। अब ये वैल्यू मैं यहां रिप्लेस कर देता हूं फ्रॉम थर्ड इक्वेशन थर्ड, या फिर सेकंड में इक्वेशन सेकंड से कैलकुलेशन सॉल्व होगी तो h की जो वैल्यू होगी भाई, h इक्वल टू क्या जाएगा आपका 3 माइनस 2k। 3 माइनस 2k मींस 3 माइनस 14 अपॉन 5। 5 3 जा 3, 5 से 15, 15 माइनस 14 1/5 या फिर 1/5। h इक्वल टू 1/5 और k इक्वल टू 7/5 आया आप लोगों का। ठीक है, तो ये जो सेकंड इक्वेशन है ये किस फॉर्म में आ जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ये होगा आपका d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल X इक्वल्स टू 2 कैपिटल X माइनस कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X प्लस 2 1। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है ये आपकी होमोजेनियस या फिर समघात अवकलन समीकरण है। समघात अवकलन समीकरण को अपन कैसे सोल्व करते हैं, इसको मैं ले लेता हूं इक्वेशन थर्ड, क्या हां थर्ड। capital Y equal to capital Bx, this implies that d capital Y upon d capital X will be equal to b plus x into dv upon p capital X। रखिए इधर, ये होगा आपका b plus capital X into dv upon d capital X equal to 2x minus b capital X divided by capital X plus 2b कैपिटल X। x कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, देन b प्लस कैपिटल X dv अपॉन dx इक्वल टू क्या होगा, x कॉमन 2 माइनस b अपॉन 1 प्लस 2b। ठीक है, b को उधर शिफ्ट कर लेते हैं अपन, x dv अपॉन d कैपिटल X इक्वल टू b इधर आके माइनस b होगा ना, तो ये 2 this multiply by this minus b और minus b minus 2b और minus 2b square upon 1 plus 2b। ठीक है, इसमें से अपन 2 कॉमन ले सकते हैं, then x into dv upon dx equal to क्या हो जाएगा भाई 2 into minus 2 कॉमन ले लो, फिर क्या आएगा b square plus b minus 1 upon 1 plus 2b। अब क्या करेंगे अपन, इसमें वेरिएबल सेपरेट कर देंगे, अपन चर राशियों को अलग अलग कर देंगे। उधर मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूं, क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 plus 2b डिवाइडेड बाय b स्क्वायर प्लस b माइनस 1 into dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ d कैपिटल X अपॉन कैपिटल X। अब b स्क्वायर प्लस b माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 plus 2b होगा। ये मैं रिप्लेस कर देता हूं t से, बटे b स्क्वायर प्लस b माइनस 1 इक्वल टू t। डिफरेंशिएशन आ जाएगा इसका 2b प्लस 1 इनटू dv इक्वल टू dt।
केस में ये होगा आपका dp अपॉन t इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, ये आ जाएगा log t इक्वल टू log x और प्लस log c। log m प्लस log n का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, n भी log ले रहा हूँ, तो t इक्वल टू cx या फिर कैपिटल XC आ जाएगा। और t की वैल्यू है आपके पास v स्क्वायर प्लस v माइनस 1 इक्वल्स टू कैपिटल X इंटू c, और v की जो वैल्यू है वो है कैपिटल Y अपॉन x। यहाँ से तो ये होगा बेटा v स्क्वायर अपॉन कैपिटल X स्क्वायर प्लस कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X माइनस 1 इक्वल टू x इंटू c। एलसीएम ले लेते हैं, इसका x स्क्वायर एलसीएम होगा, देन y स्क्वायर प्लस कैपिटल X इंटू कैपिटल Y माइनस कैपिटल x स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देते हैं अपन, x क्यूब हो जाएगा इनटू c। अब आंसर अपना क्योंकि क्वेश्चन स्मॉल x और स्मॉल y में था, तो आंसर भी अपन स्मॉल x और स्मॉल y की फॉर्म में लेंगे। तो कैपिटल Y और कैपिटल X को अपन रिप्लेस कर देते हैं स्मॉल y और स्मॉल x से। तो कैपिटल Y की वैल्यू क्या है, देखिए कैपिटल Y इक्वल टू आपका होगा स्मॉल y माइनस k, और k की वैल्यू है आपकी -7/5। तो मैं ये बोल सकता हूँ कैपिटल Y की जो वैल्यू होगी वो y -7/5 आ जाएगी, और कैपिटल X की जो वैल्यू है वो स्मॉल x -1/5 आ जाएगी। इधर रिप्लेस कर देते हैं अपन, y को चेंज करेंगे y -7/5 से, तो होल स्क्वायर प्लस स्मॉल x -1/5 इनटू y -7/5, फिर माइनस कैपिटल X रिप्लेस बाय x -1/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल X -1/5 का होल क्यूब इनटू c। इसको सोल्व कर दो, या फिर यहाँ छोड़ना चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो। ये इसका सॉल्यूशन है। बेटा आप लोग मैथ्स में प्रैक्टिस जरूर करें, और इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो मैं वीडियो के बाद ग्रुप में आप लोगों को पिक्चर सेंड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।